वेलकम बैक। अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं बाइनरी नंबर्स क्या हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और उनको हम लिखते कैसे हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं कि उन बाइनरी नंबर्स का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है एंड टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है इनवर्ट, और इनवर्ट का मीनिंग क्या है? उल्टा। यानी कि जो भी बाइनरी नंबर्स है हमारे पास, उसके अंदर जो जीरो है उसका आपने वन कर देना है और वन जो है उसका कर देना है जीरो। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 10101, हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम लिखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10101। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे और जहां पर भी वन है उसका कर देंगे जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट का। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 1101011। तो इस नंबर का हमने क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से हम इस नंबर को लिख लेंगे, फिर वापस इस नंबर को हम लिखेंगे 1101011। तो वन जहां है उनकी जगह जीरो, जीरो जहां है उनकी जगह वन। तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बहुत ही इजी है, आपने जस्ट इन्वर्ट करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। यानी कि उस नंबर का आपने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उसके अंदर वन ऐड कर देना है। इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं 10101, जो पहले वाला एग्जांपल लिया था, इसका हमने क्या करना है? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे 10101 और उसके अंदर वन को हम ऐड कर देंगे। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं हम क्या होगा। 10101 का इसको इन्वर्ट कर दें, 01010, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो। अब हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10101 इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट कितना है? ये 01010 प्लस 11010। ये क्या हो गया? इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, हम उसको इजीली कर सकते हैं। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक है, जो भी आपके पास नंबर है उसकी इस साइड से, राइट साइड से चलेंगे हम, या कह सकते हैं एलएसबी से। जब तक आपको पहला वन नहीं मिल जाता तब तक आप उस नंबर को सेम लिखेंगे। जहां पहला वन मिल जाएगा उसके बाद की डिजिट्स को इन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम यहां पर चले, हमें पहला वन यही मिल गया, तो यहां तक एक ही नंबर आया है, उसको हमने ऐसे की ऐसे लिख दी। ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद जितने हैं उनको इन्वर्ट कर देंगे, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। इस तरीके से आप डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। इसमें देखते हैं इस एग्जांपल में इसका टूज कॉम्प्लीमेंट अगर हमें डायरेक्ट लिखना है 1101011 का, ये इस नंबर को चेंज करते हैं हम थोड़ा सा, 00। ये मान लीजिए एक हमारे पास क्वेश्चन है कि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यहां से आप चलिए, जब तक आपको फर्स्ट वन नहीं मिलता, यहां फर्स्ट वन मिला, इस नंबर को यहां तक एस्टिस लिख दिया हमने, उसके बाद के जितने डिजिट्स हैं उनको इन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया इस नंबर का। तो ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो ये हो गए हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। अब इन वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज एक्चुअल में क्या होता है? तो बाइनरी के अंदर हमारे पास नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। तो टू रिप्रेजेंटेशन होती है बाइनरी नंबर्स की। एक रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम कहते हैं अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। हमारे पास बाइनरी नंबर कितने भी बिट्स के हो सकते हैं? 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 7 बिट, 10 बिट, 16 बिट। हम एक नंबर लेके चल लेते हैं एग्जांपल के लिए 4 बिट बाइनरी नंबर्स। तो 4 बिट बाइनरी नंबर्स अगर हमारे पास है तो हम उससे कितने नंबर लिख सकते हैं? 2 raised to power 6 is equal to 16 नंबर्स।
अगर आपको याद होगा बाइनरी नंबर्स का लेक्चर जब हमने किया था, 4 नंबर की हेल्प से, 4 बिट्स की हेल्प से हमने नंबर कहां से कहां तक लिखे थे, 000 से लेके 111 तक, और उनकी वैल्यू क्या थी 0 1 2 इस तरीके से 15 तक हमने वैल्यूज लिखी थी। तो 0 से 15 टोटल नंबर हमारे कितने थे 60। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, जितने भी बिट का नंबर लिखना है 2 raised to the power 4 इक्वल टू 60 नंबर। और 16 नंबर बनेंगे कैसे, पहला नंबर 0 से स्टार्ट होगा, एंड किस पे होगा, जो भी इससे पहले की डिजिट होगी 50। तो इस तरीके से हम 60 नंबर लिख सकते हैं। अब अनसाइंड बाइनरी नंबर में क्या होगा, सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे। अगर हमारे पास 4 बिट बाइनरी नंबर है तो हमारे पास 16 नंबर्स होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी 0 से 15। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, 0 होंगे, पॉजिटिव 0, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, इस तरीके से पॉजिटिव 15 तक। नो नेगेटिव नंबर, हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे। लेकिन डिजिटल के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कि बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में ही डील करेंगे, हम नेगेटिव नंबर्स में भी डील करेंगे। तो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं साइंड बाइनरी नंबर्स। अभी हम 4 बिट बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे थे, तो यहां पर भी हम बात करेंगे 4 बिट साइंड नंबर। 4 बिट साइंड नंबर को अगर हम इस बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 4 बिट बाइनरी नंबर, इसकी जो MSB होगी, MSB क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि अगर हमने नंबर इस तरीके से लिख दिया तो ये हमारी MSB होती है और ये LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट। MSB को हम यूज करेंगे, यूज टू रिप्रेजेंट साइन, साइन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं MSB को। तो MSB अगर 0 है तो हम मानते हैं कि नंबर क्या है, पॉजिटिव। MSB अगर 1 है तो नंबर हम क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो 4 बिट का जो साइड नंबर, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिया 1, इसको अगर हम पहले ये लिख लेते हैं 0 1 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 1 1 0। ये किसके लिए यूज हो रहा है, साइन के लिए। अगर 0 है तो नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव। और जो ये 3 बिट्स हैं ये किसके लिए यूज होंगी, मैग्नीट्यूड के लिए। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा 1 1 0 यानी कि 6। तो ये पॉजिटिव का 6 नंबर आ गया डेसिमल के अंदर। और बाइनरी में अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम पॉजिटिव 1 1 0। तो पॉजिटिव का 6 नंबर आ गया ये साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के अंदर। इसी नंबर को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लिखें तो ये नंबर हो जाएगा 1 1 1 0, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, नंबर इज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड क्या है 1 1 0। तो टोटल जो नंबर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा -1 1 0। तो ये बिट डिसाइड कर रही है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ये बिट्स डिसाइड कर रही है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो साइन नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या हुआ, 4 बिट के अंदर। अब यहां पर मैग्नीट्यूड के लिए कितनी बिट रहेगी, 3 बिट। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास कितनी बिट हैं, 3। तो 3 बिट से हम नंबर कितने लिख सकते हैं, 2 raised to power 3 8, जैसे कि अभी हमने यहां देखा था 2 raised to power 4 में। तो 8 नंबर कहां से कहां तक लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेकर 7 तक लिख सकते हैं। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो नंबर क्या हो जाएंगे, +0 +1 +2 डैश डैश +7। और अगर साइन नेगेटिव है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, -0 -1 -2 डैश डैश -7। अब +0 और -0 तो सेम चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये एक ही नंबर माना जाएगा 0, लेकिन लिखा 2 बार गया है। तो टोटल नंबर हमारे पास पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव कितने हो गए, +7 +6 डैश 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 0 डैश डैश डैश, और ये -7 -6 +7 तक। तो अगर इन नंबर्स को हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर्स कितने आ गए हमारे पास, 15 नंबर्स।
तो अगर 4 बिट का साइन नंबर्स है तो उससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर मिला के कितने नंबर लिख सकते हैं? 15 नंबर लिख सकते हैं। लेकिन जो पहले वाली रिप्रेजेंटेशन थी अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, अनसाइंड के अंदर 4 बिट से हम कितने नंबर लिख रहे थे? 16 नंबर्स लिख रहे थे। तो अगर हम साइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारा एक नंबर कम हो जाता है। ये इसकी डिसएडवांटेज रहेगी। तो ये हो गया आपकी साइन रिप्रेजेंटेशन। अब साइन रिप्रेजेंटेशन में भी अगर हमें पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसी मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। वो मेथड कौन कौन से हैं जो हमने अभी किए हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी हम 4 बिट साइन नंबर लेके चल रहे हैं। अगर हमें पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव नंबर, देन नो चेंज मीन्स आपको सिंपली यहां 0 लिखना है और यहां आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो पॉजिटिव नंबर के लिए नो चेंज। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है अगर आपने, तो फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसमें यहां साइन रहेगा 1, तो ये MSB 1 रहेगी, और जो भी नंबर है आपका मैग्नीट्यूड वो रहेगा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर। इसका मतलब क्या है? अगर हमें -5 रिप्रेजेंट करना है किसकी हेल्प से? वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से, तो हमारा MSB हो जाएगा 1 और 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 101। इसको हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम किसका? 101 का, वो आ जाएगा 010। तो यहां नंबर आएगा 010। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है? -5। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर माइनस नंबर को हम वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी MSB को हम लिखेंगे 1, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव नंबर, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसको ओरिजिनल फॉर्म में ना लिख के किस फॉर्म में लिखेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे हम? अगर हमें +5 रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में? वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? MSB 0 यानी कि पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड 101। तो जो पॉजिटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है जैसे कि साइन बाइनरी नंबर में हमने किया था, नो चेंज। लेकिन नेगेटिव नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डायरेक्टली ना लिख के किस फॉर्म में लिखेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से जो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटेशन बाय टूज कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर देखो पॉजिटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा? सेम। अगर हमें +5 रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होगा? MSB 0 रहेगी और 5 की वैल्यू 101 रहेगी। अगर हमें -5 रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? ये 1 हो जाएगा MSB, और यहां पर जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट रहेगा किसका? 5। अब 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 101 है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 101, सॉरी इसका उल्टा करेंगे 010 प्लस 1, 011। ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो -5 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर? ये 1 और 0 1।
तो ये -5 की रिप्रेजेंटेशन होगी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है उसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर इस दोनों को मैं कंक्लूड करूं तो इसका जो सिंटैक्स बनेगा या इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर यहां हम 1 लेंगे और यहां लिखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए है ये, नेगेटिव नंबर्स के लिए। टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर हमें नेगेटिव नंबर लिखना है तो यहां क्या आएगा, एमएसबी में 1 और यहां क्या आएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो नेगेटिव नंबर्स में हमेशा जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहेगा। अब इन दोनों में से बेटर हमारा कौन सा होता है, बेटर हमारा है टूज कॉम्प्लीमेंट। और जितना भी हमारा यूज होगा डिजिटल के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड्स यूज होते हैं। उसका रीजन ये है कि वंस जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है उसके अंदर हमारे पास +0 की एक रिप्रेजेंटेशन है और -0 की अलग रिप्रेजेंटेशन है। जैसे +0 लिखते हैं तो उसके लिए लिखेंगे हम 0 0 0 0। माइनस लिखना है तो माइनस के अंदर 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1 1 1। तो इसकी दो रिप्रेजेंटेशन है, +0 और -0, जबकि +0 और -0 सेम ही चीज है। तो इसके अंदर भी 4 बिट की हेल्प से हम कितने नंबर लिख सकते हैं, 15 नंबर लिख सकते हैं। 16 नहीं लिख सकते जो कि अनसाइंड में था। लेकिन इस केस में अगर हम +0 लेते हैं तो देखिए +0 की रिप्रेजेंटेशन यहाँ 0 0 0 0, -0 में क्या करना है, यहाँ 0 और फिर 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। अब 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे होगा, 0 0 0 है, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्या आ जाएगा 1 1 1, फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे 0 0 0 1। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते होते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे नेग्लेक्ट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड वापस क्या आ गया 0 0 0। तो इसको अगेन यहाँ 1 आएगा, हम लिखेंगे 1, टूज कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 0 का, वापस 0 0 0। तो देखिए नेगेटिव के लिए भी रिप्रेजेंटेशन सेम है, पॉजिटिव के लिए भी सेम। साइन तो देखो अलग अलग होगा, साइन सिर्फ साइन बताने के लिए यूज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। तो इसके अंदर +0 और -0 दोनों सेम है, तो इसके लिए हमारा एक नंबर एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होगा। इसलिए टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर 4 बिट्स की हेल्प से हम 16 नंबर्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो दो फायदे हो गए, एक तो एक एक्स्ट्रा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है और एक +0 और -0 अलग अलग नहीं है, सेम ही है। इसलिए हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट बेटर होगा। तो ये हमारा आज के लेक्चर में था, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू।